हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज 27 मार्च है और आज से यूपी टीईटी का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है बच्चों। तो कुछ फॉर्म फिलअप करते समय कुछ जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको हम लोग समझेंगे बच्चों। अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय अगर कहीं गलती हो गई तो आप आने वाली वैकेंसी में तो बैठने तो पाएंगे, लेकिन जब आपका डीवी होगा, डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो आप उसमें बाहर हो सकते हैं बच्चों। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं क्या चीज़ें हमारे पास कौन-कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्या चीज़ें कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को आप तैयार कर डालिए। उसको तैयार करके आप किसी साइबर कैफ़े पर फिलअप करिए या तो खुद फिलअप करिए और सारी डिटेल्स एक-एक डिटेल चेक करके आप उसमें फिलअप करवाइए। कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए बच्चों। और जो जितने भी डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये हाई स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर इसमें कहीं गलती हुई बच्चों, तो आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में जब आपकी मेरिट आएगी तो उसमें तो नाम होगा, लेकिन जब डीवी होगा तो उससे आप बाहर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अभी से ही सतर्कता बरतिए बच्चों। तो कुछ हम लोग समझते हैं क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले यूपीटीटी फॉर्म फिलअप करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अपना पोर्टल पे जाकर के ओटीआर करवा लीजिए बच्चों। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इसको करवाइए, इसमें सारी डिटेल फिलअप करिए। और उसके बाद जब आप आज 27 मार्च है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी ये नहीं कहा है, उसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि ओबीसी एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डेट नहीं बताया है कि कब से कब के बीच में होना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस का मेंशन किया है बच्चों। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो 1/4/2025 से लेकर के 26/4/2026 के बीच में होना चाहिए बच्चों। अगर इसके बीच में नहीं है ईडब्ल्यूएस वालों की का सर्टिफिकेट, तो वो फाइनल जब मेरिट आएगी और वहाँ डीवी होगा तो उससे वो बाहर हो सकते हैं। तो यही सतर्कता बरतिए, आप इन चीज़ों को तैयार करवा लीजिए, अभी तैयार करवा लीजिए। और यूआर के लिए अभी किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी वालों के लिए भी अपना एक नया जो है जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए, चाहे वही एससी एसटी वालों के लिए भी वही चीजें हैं। और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है कि सभी डिटेल्स हाई स्कूल के आधार पे होना चाहिए बच्चों। जो आपके हाई स्कूल में जितनी डिटेल्स दी है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, ठीक है, आपका जन्म कहाँ बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप फिलअप करेंगे। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर, अगर आधार कार्ड में जो चीजें कुछ गलत है तो वहां कैसे सही होगा। तो पहले आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आप फिलअप करिए फॉर्म और फिर आधार कार्ड में संशोधन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का, बीएड, बीटीसी या डीएलएड, इन ये चारों चीजें आपके पास होना चाहिए बच्चों। जो बीएड किए हैं वो बीएड वाले होंगे और जो बीटीसी किए हैं वो बीटीसी या डीएलएड, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बच्चों, इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बीएड वाले भी जो प्राइमरी का यूपीटीईटी का फॉर्म आया है उसको भर सकते हैं और बाद में उनको एक ब्रिज 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा करके उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये बाद की बातें हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या इस पे डिसीजन लेती है, लेकिन बीएड वाले भी तैयार रहें। ठीक है, तो ये शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है उसका शंखनाद बच्चों हो चुका है। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये आपके लिए लास्ट मौका है। ठीक है, जो भी बीएड या बीटीसी किए हैं या डीएलएड कर रहे हैं बच्चे, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले भी हैं, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले, वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, ये अंतिम मौका है, यहाँ चूकना नहीं है किसी को। अगर वो चूक गया तो समझिए सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और जो भी हैं यहाँ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं, खासकर उन बच्चियों के लिए जो घर से बाहर निकली हैं एक जॉब लेने के लिए, ठीक है, तो अंतिम मौका है, आप अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और अपने लाइफ में सफल होइए बच्चों। जो एक शिक्षक की जॉब है उसको आप प्राप्त करिए। ठीक है, और
इस चैनल पे डीएलएड 4 सेमेस्टर की क्लासेस हो रही हैं बच्चों, 10 क्लासेस हो गई हैं, आप उसको जा करके कवर कर सकते हैं। और मैं लेके आ रहा हूँ मैथ्स बच्चों, मैथ्स की क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ, यूपी टीटी और यूपी सुपर टेट का मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो और इससे इस चैनल से आप लोग जुड़िए और चीजों को समझिए बच्चों, ठीक है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।